दोस्तों, जीवन में कभी कभी बहुत मेहनत करने के बाद भी सक्सेस यानी कि सफलता हमें नहीं मिल पाता है। इस कारण हम निराश होने लगते हैं और हमें समझ नहीं आता है कि आगे क्या करें। इन वीडियो में महात्मा बुद्ध के समय के कहानी के माध्यम से हम जीवन के उस 4 सत्य को जानेंगे जिससे हम अनजान हैं या यूं कहें कि जानते हुए भी इन 4 बातों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। और हाँ, शॉर्ट वीडियो के ज़माने में इस वीडियो का लेंथ थोड़ा लंबा है, तो वीडियो को तभी आगे देखें जब आपके पास समय और धैर्य पूरा हो, अन्यथा आप वीडियो को स्टॉप कर कोई और वीडियो देख सकते हैं। एक बार किसी राज का राजकुमार महात्मा बुद्ध के पास आता है और वह महात्मा बुद्ध से कहता है, आप हमेशा कहते रहते हैं कि ध्यान करो, लेकिन मेरे पास ध्यान करना तो दूर की बात है। मैं कुछ समय के लिए अपनी आंखें बंद करके शांति से भी नहीं बैठ पाता हूँ। मेरा मन इतना बेचैन है कि यहाँ हर समय कुछ न कुछ सोचता रहता है। मैं जब भी ध्यान करने बैठता हूँ तो मेरे अंदर का विचारों का तूफान आने लगता है। लोगों के बारे में सोचकर, अपने जीवन की बीती घटनाओं के बारे में और अपने भविष्य के बारे में, और ऐसे ही न जाने कितने सारे अजीबोगरीब विचार लगातार मेरे मन में आने लगते हैं। मैं इन्हें रोकने की कोशिश बहुत करता हूँ, लेकिन जब मैं इन्हें रोकने में सफल हो जाता हूँ तो मैं ध्यान को तोड़कर बैठ जाता हूँ। बुद्ध ने प्यार से राजकुमार को कहा, मैं क्या समाधान बता सकता हूँ? सोचो, तुम्हारा ही मन है, लेकिन यह तुम्हें कुछ देर तक आंख बंद करके बैठने भी नहीं देता है। कितना आजाद कर रखा है तुमने इसे। राजकुमार ने कहा, बुद्ध, मैंने बहुत सोचा, लेकिन मुझे अपनी इस समस्या का कोई समाधान समझ नहीं मिला, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप ही कोई रास्ता दिखाएं। बुद्ध ने कुछ देर तक राजकुमार के चेहरे की तरफ ध्यान से देखा और फिर कहा, ठीक है, तुम्हें 4 आदतें छोड़ दो और तुम्हारा मन लगने लगेगा। राजकुमार पूरे ध्यान लगाकर बुद्ध की बातें सुनने लगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए 4 आदतें बोले। पहली आदत, दूसरे के मन को पढ़ना छोड़ दो। बुद्ध ने कहा, तुम और तुम्हारे जैसे समझदार लोग यही गलती कर रहे हैं कि वो दूसरों के मन की बातों को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं कि अच्छा, सामने वाला मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है, और यही एक आदत तुम्हें सबसे ज्यादा बेचैन और परेशान कर रहा है। ज्यादातर लोग दूसरे के मन की बातों को गलत और नकारात्मक तरीके से ही पढ़ते हैं। जैसे कि लोग अक्सर सोचते हैं कि दूसरे लोग उनकी तरक्की से जलते हैं, उसे नीचा दिखाना चाहते हैं, उसे पसंद नहीं करते, उसकी मदद नहीं करना चाहते, और ऐसे ही न जाने कितनी सारी नकारात्मक बातें ये लोग दूसरे के प्रति अपना अंदर बैठा लेते हैं। फिर उनके बारे में ही सोचते रहते हैं, उनसे बदला लेने के तरीकों को सोचते रहते हैं, उन्हें नीचा दिखाने के मौके ढूंढते रहते हैं, और दूसरे के प्रति यही नकारात्मक सोच इन्हें दुखी करती है, और फिर ये लोग बेचैनी महसूस करते हैं। इसलिए दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं इसका अनुमान लगाना बंद कर दो। दूसरे लोगों के विचारों को पढ़ने की कोशिश करना बंद करो। अगर पढ़ना ही है, खुद के विचारों को पढ़ना शुरू करो कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। दूसरी आदत, ये सोचना कि सफल होंगे या असफल। अगर असफल होंगे तो लोग हंसेंगे, तो हंसने दो। लोगों को असफलता पर हंसना तो लोगों का धर्म है, क्योंकि अगर तुम सफल हो जाते हो तो यही वो लोग हैं जो तुम्हारी तारीफ करते हैं, तुम्हें सम्मान देते हैं, तुम पर गर्व करते हैं। अगर तुम अपनी सफल होने पर भी दूसरों से तारीफों की उम्मीद करते हो तो अपनी असफलता पर भी हंसने से तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। और समस्या यही है कि हम इंसान असफलता को बुरा मानते हैं, जबकि असफल होना सफल होने से भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिना असफल हुए सफल इंसान के अंदर घमंड और दूसरे को खुद से छोटा समझने की भावना पैदा करती है, जबकि असफलता हमें विनम्र रहना, धैर्य रखना और लगातार प्रयास करना सिखाती है। इसीलिए असफलता को बुरा मत समझो, और अगर तुम्हारे काम में असफल होने की संभावना नहीं है तो इसका अर्थ है कि तुमने अपना लक्ष्य अपनी क्षमताओं से बहुत छोटा बनाया है। और अगर लोग तुम पर हंस नहीं रहे हैं और तुम्हें ताने नहीं मार रहे हैं और तुम्हारी बुराई नहीं कर रहे हैं, तो तुम अंदर से मरे हुए हो। तुम अपने मानसिक सीमाओं से बाहर जाकर कुछ नया करने का प्रयास नहीं कर रहे हो, क्योंकि असफल भी वही होता है जहां कुछ नया करने का प्रयास करता है। और एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारे अंदर असफल होने का साहस नहीं है तो तुम कभी भी बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते हो जो तुम करना चाहते हो। इसलिए असफल होने और लोगों को हंसने से डरना बंद कर दो। तीसरी आदत, समय को काटना छोड़ दो। लोगों को लगता है कि वो समय काट रहे हैं, लेकिन असल में समय हर बार उन्हें काट रहा है। लोगों के द्वारा समय को व्यर्थ के कामों में बर्बाद करने के केवल एक ही कारण है कि उन्हें लगता है कि उनके पास बहुत समय है, जबकि सच्चाई यह नहीं है, क्योंकि उन्हें पहले वाले को भी यही लगता था कि उनके पास बहुत समय है, लेकिन उन्हें पता नहीं चल पाया कि कब समय बीत गया और उनका बुलावा आ गया।
और जब तक उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक समय उनके हाथ से निकल चुका था। बस पश्चाताप रह गया था कि सारा जीवन व्यर्थ के कामों में बर्बाद कर दिया और वो फिर चले गए इस दुनिया से बिना खुद को जाने, बिना इस जीवन की सच्चाई को समझे। इसलिए जब तक यह जीवन है इसे अच्छे कामों में लगाओ, खुद को जानने में, दूसरे की मदद करने में, लोगों को सही राह दिखाने में, मानवता के कल्याण में। और दूसरी बात, समय को बर्बाद करने से आज तक किसी को खुशी नहीं मिली है। हालांकि समय काटने से तुम्हें क्षणिक खुशी तो महसूस होती है, लेकिन जब तुम्हें होश आता है तो तुम देखते हो कि कितना सारा समय बर्बाद हो चुका है। तब तुम्हें खुद पर क्रोध आता है और तुम पश्चाताप के भाव से भर जाते हो। और फिर यही पश्चाताप का भाव तुम्हारे अंदर तनाव पैदा करता है और तुम्हें बेचैन होने लगते हो और लगातार अपनी उस गलती के बारे में सोचते रहते हो कि तुम्हारा किसी भी काम में मन नहीं लगता और तुम उदास रहने लगते हो। और यह चक्र लगातार चलता रहता है जिसकी शुरुआत हुई थी समय को काटने से। इसलिए समय को काटना बंद करो और वो करना शुरू करो जो जरूरी है। चौथी आदत, यह सोचना छोड़ दो कि मुझसे बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए तो मैं कैसे कर पाऊंगा। असल में दूसरों से खुद की किसी भी चीज में तुलना करना ही व्यर्थ है। सबकी परिस्थितियां अलग है, सबकी सोच अलग है। और क्या हुआ, अगर दूसरे नहीं कर पाए तो हो सकता है कि तुम ही कर जाओ, क्योंकि अक्सर वही लोग इतिहास रचते हैं जिनसे ज्यादा उम्मीद नहीं होती है। और फिर हो सकता है जिसके लिए तुम सोच रहे थे कि उसने बहुत मेहनत की है, बहुत प्रयास किया है, उसने कभी प्रयास उतना किया ही ना हो, केवल मेहनत करने का दिखावा किया हो। क्योंकि ज्यादातर लोग कभी उतनी मेहनत नहीं करते हैं जितने उन्हें अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए करनी चाहिए, और दूसरे लोगों के सामने यह दिखाने का प्रयास करते हैं कि मैंने तो बहुत मेहनत की थी लेकिन मेरी किस्मत ही खराब थी। और वही वो लोग हैं जो दूसरों को बातों ही बातों में कहते रहते हैं कि जब इतनी मेहनत करने के बाद मैं सफल नहीं हो पाया तो तुम कैसे हो पाओगे। लेकिन अंदर ही अंदर यह इस बात को भी जानते हैं कि उन्होंने कभी उतनी कोशिश नहीं की जितनी उन्हें करनी चाहिए थी। ये बस दूसरों को नजरों में अपनी इज्जत बचाने के लिए और इस डर से कि कहीं दूसरा व्यक्ति इनसे आगे न निकल जाए। अगर दूसरे असफल हुए तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम भी असफल हो जाओगे। सबकी परिस्थितियां अलग है, सबकी क्षमताएं अलग होती हैं, सबकी मेहनत अलग होती है। इसलिए दूसरे से खुद की तुलना बंद करो और अपने ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित करो। अगर तुमने 4 आदतें छोड़ दी तो तुम्हारा मन एकदम शांत हो जाएगा और फिर तुम जहां चाहो वह अपना मन लगा सकते हो। राजकुमार ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और उन पर अमल करने का संकल्प लिया। वह प्रतिदिन ध्यान करने लगा और दूसरे के विचारों को लेकर चिंतित होने से बचने लगा। वह असफल होने से भी नहीं डरता था और अपना पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित करता था। कुछ समय के बाद राजकुमार ने ध्यान में सफलता प्राप्त कर ली। वह अपने मन को शांत करना सीख गया और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम हो गया। वह एक महान राजा बना और अपनी प्रजा का बहुत अच्छा शासन किया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? मन को शांत रखने के लिए हमें कुछ आदतों को छोड़ना जरूरी है। ये आदतें हैं, पहला, दूसरे के मन को पढ़ना बंद करो। दूसरा, असफल होने पर भी लोगों को हंसने से डरना बंद करो। तीसरा, समय को बर्बाद करना बंद करो। और चौथा, दूसरे से खुद की तुलना करना बंद करो। इन आदतों को छोड़कर हम अपने मन को शांत रख सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वह लक्ष्य कितना ही बड़ा न हो। दोस्तों, अगर इस वीडियो से सीख मिली हो तो कृपया इस वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें और अपना विचार कमेंट में जरूर रखें। मंगल हो।